नजर हटी दुर्घटना घटी। ड्राइव करते समय ये साइन तो आपने जरूर पढ़ा होगा, पर ये साइन है क्यों? ये इसलिए है ताकि आप गाड़ी चलाते समय लापरवाही ना कर दें, क्योंकि सड़कों पे होने वाले हादसों का सबसे बड़ा कारण है इंसानी लापरवाही। तो इस लापरवाही को कम कैसे किया जाए? सीट बेल्ट और एयरबैग्स तो आपको एक्सीडेंट होने के बाद बचाते हैं, एक्सीडेंट्स को होने से कैसे रोका जाए? तो यहाँ पे आता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, या फिर शॉर्ट में एडास। एक चमगादड़, हाँ एक चमगादड़ उड़ता कैसे? वो कुछ आवाजें निकालता है और वो आवाजें आसपास की चीजों से टकरा के जब उसके पास वापस आती हैं तो समझता है कि उसे कहां जाना है। कुछ इसी तरीके से काम करता है एडास, जो कैमरा और रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करके रोड को स्कैन करता है और पहचान लेता है कि ऑब्स्टिकल्स कहां कहां पे हैं। रेडार ऑब्स्टिकल्स को ढूंढता है और कैमरा रोड और लेन मार्किंग्स को पहचान लेता है। और कुछ केसेस में अपने आप ब्रेक लगा के एडास आपको उन ऑब्स्टिकल से टकराने से भी बचा सकता है। पर आखिर ये सब होता कैसे? उसके लिए हमें समझने पड़ेंगे एडास के थोड़े फीचर्स। मान लीजिए आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, आपका थोड़ा सा ध्यान बहका और गाड़ी लेन से बाहर निकलने लगी। अब यहाँ अगर आपकी गाड़ी में लेन डिपार्चर वार्निंग है तो वो ये चीज डिटेक्ट करके आपको एक अलर्ट दे देगा ताकि आप गाड़ी को लेन के अंदर वापस ले आए। और अगर आपकी गाड़ी में लेन की असिस्ट है तो वो खुद ही स्टीयरिंग को एक माइनर इनपुट दे के गाड़ी को वापस लेन में ले आएगा। ये फीचर तो बहुत ही जरूरी है। इंडिया में रोड पे कहीं से कुछ भी आ सकता है। अब आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और सामने से एकदम से कोई जानवर आ जाए, या फिर सामने वाला ही एकदम से इमरजेंसी में ब्रेक लगा दे। अब जब तक आप सोच पाए कि करना क्या है, तब तक ये फीचर इसको डिटेक्ट करके खुद ब्रेक लगा के गाड़ी को स्लो कर देता है, या फिर आइडियल कंडीशन में गाड़ी को रोक भी सकता है ताकि आप उस ऑब्स्टिकल को अवॉइड करके निकल सके। बहुत देर हो गई ना गाड़ी चलाते हुए, चलो कोई नहीं यार, अब अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल को ऑन कर लो। ये फीचर एडास के कई सारे फीचर्स को कंबाइन करके बना है। जब आप अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल को सेट करते हैं तो गाड़ी एक सेट की गई स्पीड को मेंटेन करती है, और अगर आपके सामने वाली गाड़ी थोड़ी धीरे भी हो जाए तो ये एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके उससे अपनी स्पीड मैच कर लेती है। और इसमें तो आपको एक्सीलरेटर यूज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर सामने वाली गाड़ी अपनी स्पीड वापस बढ़ाती है तो आपकी गाड़ी की भी स्पीड वापस सेट की गई लिमिट पे आ जाएगी। और रही बात ब्रेक्स की, तो वहां पे भी अगर सामने वाली गाड़ी किसी कारण से रुक जाती है तो भी ये फीचर एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कराते हुए आपकी गाड़ी को रोक देगा। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आप लेन की फंक्शन को भी यूज करते हैं तो हाईवेज पे क्रूज करना तो बहुत आसान हो जाएगा। अब जब आपसे लेन में नहीं रहा जा रहा था तो इसका मतलब है कि आप गाड़ी चलाते समय ध्यान नहीं दे रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला? अब इतने घंटों से गाड़ी चला रहे हैं, हो सकता है थक गए हो। तो अगर गाड़ी को ऐसा लगता है कि आपका पूरा ध्यान रोड पे नहीं है तो वो आपको अलर्ट या फिर वाइब्रेशन देके सतर्क होने की वार्निंग देती है। लेकिन अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो तो गाड़ी को किनारे रोक के थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हो गया आराम? चलिए अब रास्ते पे वापस चलते हैं। मान लीजिए आप मिडिल लेन में चल रहे हैं और आप लेन चेंज करना चाहते हैं, पर जिस लेन में आपको जाना है उसमें पीछे से गाड़ी आ रही है जो आपके ब्लाइंड स्पॉट में है और आपको ORVM में नहीं दिख रही है। तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एक ऐसा फीचर है जो उसको डिटेक्ट करके आपको गाड़ी के अंदर एक अलर्ट दे देगा और ORVM पे भी एक लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि पीछे उस लेन में कोई आ रहा है। और ये फीचर सिटी के अंदर भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है। अब ये फीचर रात में आपकी काफी मदद करता है। ज्यादातर लोग हाईवे पे चलते समय लाइट्स को हाई बीम पे रखते हैं ताकि उनको देखने में आसानी हो, पर इस वजह से सामने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो ये फीचर जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी हेडलाइट्स हाई बीम पे हैं और सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको डिटेक्ट करके अपने आप ही लाइट्स को लो बीम पे कर देते हैं ताकि सामने से आ रहे लोग आपकी लाइट से अंधे ना हो जाए। और जैसे ही रोड क्लियर होती है और सामने आ रही गाड़ियां हट जाती हैं, ये फीचर अपने आप ही आपकी हेडलाइट्स को वापस हाई बीम पे ले आता है। एक मॉल की पार्किंग में से गाड़ी को रिवर्स करके निकालना काफी ट्रिकी हो सकता है क्योंकि आपको पीछे से आ रही गाड़ियां दिखाई नहीं देती हैं। तो ये फीचर पीछे से आ रही उन गाड़ियों को डिटेक्ट करता है और आपको गाड़ी के अंदर एक वार्निंग दे देता है, जिससे आप ये समझ जाएं कि पीछे से कोई आ रहा है और आप गाड़ी को रोक दें। ये सारे फीचर्स तो सही हैं, पर आप एडास पे कितना निर्भर रह सकते हैं ये डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का है। तो आइए उन लेवल्स को भी समझते हैं और शुरुआत करते हैं लेवल 0 से। लेवल 0 में ड्राइवर ही सब कुछ करता है और यहाँ पे एडास का रोल बहुत कम होता है। यहाँ पर एडास आपको वार्निंग दे सकता है और ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी के समय ब्रेक लगा सकता है। लेवल 1 एडास में एक न एक फीचर ऐसा होना चाहिए जो आपकी गाड़ी चलाने में हेल्प करे, चाहे वो स्टीयरिंग का हो या एक्सेलरेशन का, यानी कि लेन कीप असिस्ट या फिर अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। पर इसमें ड्राइवर को रेडी रहना होता है कंट्रोल वापस लेने के लिए और एडास पे पूरा कंट्रोल नहीं छोड़ सकते। इंडिया में आपको लेवल 1 का एडास टाटा सफारी में देखने को मिलता है।
इसके बाद आता है लेवल 2, जिसमें एडास गाड़ी के 2 या 3 ड्राइविंग फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है और ड्राइवर भी गाड़ी की स्टीयरिंग से हाथ हटा सकता है, पर उसको फिर भी रोड पे ध्यान देना पड़ेगा। इंडिया में आपको लेवल 2 के साथ महिंद्रा एक्सयूवी 700, MG हेक्टर और MG आस्टर मिल जाती है और इंटरनेशनली टेस्ला की गाड़ियां भी लेवल 2 एडास के साथ ही आती हैं। लेवल 3 से शुरू हो जाता है ऑटोनोमस ड्राइविंग, यानी कि गाड़ी अपने आप को खुद चला रही है बिना ड्राइवर के कंट्रोल के। इस लेवल में गाड़ी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझ के उसके अकॉर्डिंग चल सकती है और कुछ कंडीशंस में ड्राइवर पूरा कंट्रोल एडास पे छोड़ सकता है, जो कि करना तो नहीं चाहिए पर छोड़ो। लेवल 3 का एडास आपको किया की EV9 में देखने को मिलता है, जो गाड़ी अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। लेवल 4 का एडास आता है फुल्ली ऑटोनोमस की कैटेगरी में। मतलब समझिए कि ये गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है और आप बस उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी में स्टीयरिंग और पेडल्स तो होते ही हैं, ताकि अगर ड्राइवर का मन हो तो चला ले, पर उनके बिना भी गाड़ी पूरी तरीके से खुद को चला सकती है और अंदर बैठे ऑक्यूपेंट्स को उनकी डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंचा सकती है। और आखिर में आता है लेवल 5 एडास, जो है तो लेवल 4 जैसा ही, पर इन गाड़ियों में स्टीयरिंग, पेडल या फिर ड्राइवर की होने की भी जरूरत नहीं है। ये गाड़ियां अपने आप को ऑलमोस्ट हर कंडीशन में चला सकती हैं और अंदर बैठे ऑक्यूपेंट्स को सेफली उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती हैं। और तो और इस गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को गाड़ी पे या फिर रोड पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये था एडास, उसके फीचर्स और उसके सारे लेवल्स। पर अभी भी ये देखना बचा है कि एडास आखिर कितना कामयाब है हादसों को रोकने में, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी भी इतना आम नहीं हुआ है। एडास चाहे कितना ही पहले क्यों ना आ गया हो, मास मार्केट में अभी भी नया है और इस एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम को थोड़ा और एडवांस होने की जरूरत है। पर हाँ, अगर आपकी गाड़ी में एडास है तब भी आप बैठे बैठे सोए ना। एडास होने के बावजूद भी गाड़ी पे और आसपास के एनवायरनमेंट पे ध्यान रखें, क्योंकि याद रखिए, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव। डू लाइक द वीडियो एंड फॉलो कार देखो फॉर मोर सच कंटेंट।